Hi, I am Kunal Jain. So, I know for a long time you have been registering for this summer camp. So, मैं ये समर कैंप हिंदी में पढ़ाऊंगा. यू आर ऑल गुड. और आज मेरी एक प्री क्लासेस ये जो है आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं. प्री क्लास है ये. कल से हम प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे, लेकिन आई वांटेड टू गिव यू दिस लेक्चर सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप मैटर्स. मुद्दे की बात यह है, आप लोग जो सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आपको अपने जीवन में जो रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं करना. बेसिक बात यह है. तो आज हम सिर्फ उस चीज की बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में आफ्टर अ 12th ग्रेड 12वीं क्लास के बाद में, जिसमें हमको 9 से 5 8 घंटे का जॉब ढूंढने की जरूरत ना पड़े और हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें और अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकें. और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉमिस यही होता है कि हम सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखें. अपने साथ साथ एक पूरा हुजूम अपने साथ साथ लेके चलें, एक ऐसी चीज़ खड़ी करें, स्केल करें, बिल्ड करें, जिससे कई लोगों के घर चल सकें. और इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. सीधी भाषा में तो इसी को बोलते हैं. अब इसकी कई डेफिनेशंस दुनिया के बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है. जिन जिन लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े कारोबार बनाए हैं, चाहे वो अमेजॉन हो, एप्पल हो, या और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हों, कंपनियां हैं जिनके बिलियंस में, ट्रिलियंस में जिनके रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है. और किसी की डेफिनेशन किसी की सही नहीं है, किसी की गलत नहीं है. सबकी डेफिनेशन अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं सही उतरती है. डिपेंड ये करता है कि आप लोगों से क्या कनेक्ट करता है. तो मेन डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस दिशा में आप सोच रहे हैं, जिस दिशा में आप काम करना चाहते हैं, वो डेफिनेशन आपको वो दिशा दे पाती है कि नहीं. जो भी आउटकम आप जनरेट करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, जो सोल्यूशन आप निकालना चाहते हैं. और सपोज स्टीव जॉब्स जो एप्पल का फाउंडर है, उसने कोई कोट, उसके जैसे बहुत फेमस कोट्स हैं, उनमें से कोई कोट अगर आपको कभी समझ में आ गई, पढ़ लिया आपने, जैसे उसकी एक सबसे पॉपुलर कोट है जो मैं कई जगह बोलता हूँ, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड, एक्चुअली दे आर द वंस हु डू. इसका मतलब ये है कि अगर आप इतने पागल हैं कि आप इस दुनिया को बदल सकते हैं, तो वाकई में आप बदल सकते हैं. तो इसमें कोई पागलपन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव पागलपन है, ये अच्छा पागलपन है कि आप में इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है, और उस एनर्जी को आप फोकस करके एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ लगाना चाहते हैं. किसने सोचा था एप्पल फ़ोन पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर फ़ोन हो जाएगा, राइट? वो कंपनी डाई हो रही थी, उनके पास में कोई इनोवेशन नहीं थी, और फिर स्टीव जॉब्स एक फ़ोन लेके आते हैं और पूरा एप्पल मैकिंतोश, पूरा वर्ल्ड जो है वो अब एप्पल खरीदने लग गया. तो आप सोचो, ये होता है पागलपन, कि एक पागलपन जो आपको लगे कि हाँ आप दुनिया बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उस पागलपन को आपने चेंज कर दिया. तो ऐसे लोगों की बात आपको तब सुननी चाहिए जब वो बात आपके जीवन में रिलेवेंट है. जब आप, ठीक है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, एवरी डे आप सुनते हैं. जैसे एलन मस्क है, उसने एक बार बोला था, व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर. अब एलन मस्क, आप जानते हैं, वर्ल्ड में उसने सिर्फ इनोवेशन का सिनोनिम है. वो ईवी कार उसने बनाई, और उसकी 4-5 ऐसे स्पेस एक्स जो रॉकेट जाना चाहिए स्पेस में प्राइवेट एफर्ट से, वो उसने किया. तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे वो काम कर रहा है, इनोवेशन पे काम कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में यूनिक है. किसी ने सोची भी नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है. ऐसी अमेजॉन एक कंपनी है जिसका मालिक है जेफ बेजोस. उसकी एक कोट बहुत पॉपुलर है, वो हमेशा इनोवेशन की बात करता है. आप उसकी कभी भी अमेजॉन, जबकि अमेजॉन इज़ अ मार्केट प्लेस जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, और जिससे आपको सुविधाजनक तौर पे बेसिकली आपके घर पे वो चीज़ पहुंच जाती है. लेकिन
आप सोचो उसका जो मालिक है वो कैसे इनोवेशन पे ध्यान देता है। अगर कभी मैंने अमेजोन के वर्क्स वो देखे हैं अमेरिका में, जो वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे आदमी नहीं होता है, सारे रोबोट काम करते हैं और सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती है। तो उन्होंने इनोवेशन को अपना बैक ऑफिस बना लिया। जो ऑफिस के पीछे आप काम करते हैं वो सारा इनोवेशन उन्होंने अपने इन हाउस करी है। तो उसका कहना यह है कि इफ़ यू डबल द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू डू इन अ ईयर, अगर आप एक साल में 10 तरह के इनोवेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर सपोज उसको आप डबल कर दो तो वो आपकी इन्वेंटिवनेस हो जाती है, वो है आपकी इनोवेशन, और वो इनोवेशन आपको आगे लेके जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, कि जैसे रतन टाटा, उसकी एक मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको अपने जीवन में भी करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक द डिसीजन फर्स्ट एंड देन मेक देम राइट। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक द डिसीजन फर्स्ट एंड देन मेक देम राइट। सो हर एक का अपना अपना सोचना है, हर एक के अपने अपने तरीके से वो लोग उसको जीते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप ये चीज़ सुनिए, इन लोगों की यूट्यूब वीडियोस हैं वो अटेंड कीजिए, वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल होते हैं। तो पहली चीज़ तो आपके हमेशा एवरी डे यू शुड हैव एनर्जी टू डू समथिंग न्यू, और वो एनर्जी ये इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल जो वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब पे, उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो पहली चीज़ तो लर्निंग में आपको ये कर लेनी चाहिए, अगर आप ये लोग नहीं करते हैं। रही बात अब समर कैंप की, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्यों कर रहे हैं? आप अगर देखेंगे, ट्रेडिशनली देखेंगे, अगर आप अच्छे जॉब की तैयारी में लगते हैं, करते हैं, उस अच्छे जॉब को बहुत अच्छे से करते हैं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं स्टडी हार्ड, है ना। सबसे ज़्यादा लोग आपकी उम्र में ये बोलते हैं कि स्टडी हार्ड। मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप स्टडी करें, अगर आप वाकई में स्टडी में बहुत अच्छे हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, फॉरेन उसमें जा सकते हैं, और वो आपका पैशन है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और बहुत ही अच्छे उसमें मार्क्स लाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, इन्फ्लुएंसर बनना पसंद है, आपको ऐसा कोई काम पसंद है जिसमें आपका मन स्टडीज से ज़्यादा लगता है, तो मैं बोलूँगा वर्क हार्ड टू अचीव दैट ड्रीम। अगर आपको बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपको गाना पसंद है, सरस्वती का निवास आपके गले में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गाना सीखिए, अच्छे से सीखिए, उसमें बहुत मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि शायद वो गाना अगर आप गाएंगे, हो सकता है आप किशोर कुमार बन जाएं, लता मंगेशकर बन जाएं, जो भी बनना चाहें वो बन जाएं। तो इंस्टेड ऑफ स्टडी हार्ड, माई मोटो इज वर्क हार्ड। किसी भी फील्ड में करें, लेजी ना हो, कंप्लेसेंट ना हो, कोई भी काम करें इस उम्र में, चाहे वो जो आपका पैशन हो, उस पैशन को जिए और उसके लिए वर्क हार्ड। ओके, तो स्टडी हार्ड वर्सेस वर्क हार्ड। तो एक तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना है। जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे ना, इस पूरे समर कैंप का जो पर्पस है हमारा, वो है आपका माइंडसेट शिफ्ट, कि कैसे आप ये ना सोचे हमेशा कि आपको सिर्फ जॉब ही ढूंढना है, आप जॉब क्रिएटर बने। ये माइंडसेट शिफ्ट तब आएगा जब आप एक पर्टिकुलर लीक पे चलना बंद कर देंगे और उस लीक से हट के थोड़ा सा सोचेंगे कि हाँ, मैं सक्सेसफुल इस दूसरी चीज़ में भी हो सकता हूँ। तो एक तो ये आपको माइंडसेट शिफ्ट इस पूरे समर कैंप में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अब रही बात कि वाई मी, मेरे से क्यों पढ़ना है आपको, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना आपको दूंगा कि मैंने 22 साल अमेरिका में रहा। 2003 में मैं जब हिंदुस्तान से गया था, तो मैं बहुत एवरेज एक पढ़ाकू तो बिल्कुल भी नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था जिसने ग्रेजुएशन करी और उसके बाद में एमबीए किया दिल्ली से, और वो भी बहुत कोई ज़्यादा मार्क्स हमारे नहीं आते थे। आई वॉज अ वेरी वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट। बट उसके बाद मेरी एक जो पहला जॉब लगा, उसमें मुझे एक दिशा मिली। मुझे दिशा मिली कि मेरे को अमेरिका जाना था,
और वो जो जॉब था वो एक अमेरिकन कंपनी के थ्रू आता था। तो उसमें मेरे को जो काम था वो काम ये था कि मुझे अमेरिकन कंपनी से काम करने को मिल रहा था, इंग्लिश बोलने को मिल रही थी, अमेरिकन कंपनी से इंटरेक्ट करने को मिल रहा था, क्लाइंट से इंटरेक्ट करने को मिल रहा था, जो कि मुझे बहुत एक्साइट करता था उस टाइम पे। मैंने अंग्रेजी सीखी, उसके बाद में उस कंपनी में काम किया, 4 साल मैंने उस कंपनी में काम किया जयपुर में रह के, और मैंने अपनी रिलेशनशिप्स डेवलप करी और अपने ड्रीम जो था मेरा कि मुझे अमेरिका जाके कुछ अपनी खुद की कंपनी बनानी है, और उस ड्रीम को मैं सोते जागते देखता ही रहता था। मतलब 24 घंटे मेरे दिमाग में यही ड्रीम रहता था कि मैं कैसे जाके अमेरिका में अपनी कंपनी बनाऊं। और वो मेरा ड्रीम उस समय, जो कि तो एक बहुत बड़ी एक किताब है जिसने लिखी है, उसने एक कोट लिखी है, बहुत अच्छी कोट है कि सपने देखो लेकिन सपने जागती आंखों से देखो ताकि आप उन्हें पूरा कर सको। तो वो ड्रीम मुझे समझ में आया, मैं जागती आंखों से सपने देखता था और मेरे को समझ में आता था कि अगर मेरी मंजिल है तो मेरी मंजिल बाहर अमेरिका जाके ही है, क्योंकि वहाँ मुझे दिखाई देता था कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर जो मेहनती इंसान होता है उसको उसका रिकग्निशन मिलता है, उसको एफर्ट जो वो डालता है उसको बहुत फ़ायदा होता है। कंपेयर टू हम इंडिया की बात करें या इस तरह के देशों की बात करें जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अभी भी वेरी प्रिमिटिव स्टेज पे है। हम लोगों में यंग पॉपुलेशन बहुत है, हम लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन सिखाने वाले हमारे पास में अभी इतने नहीं हैं। तो वो एक चीज़ थी कि मैंने जब ये काम चालू किया, मैंने जब सीखना चालू किया, 4 साल मैंने अपने खुद से सीखा और दूसरों को देख देख के सीखा, उस कंपनी में काम करके सीखा, उस कंपनी के लिए हर वो चीज़ करी जिसमें मैं फेल हो सकता था, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए नई थी, पहली बार करी थी। तो खुद ही का एक्साइटमेंट था, खुद ही के एक्साइटमेंट से मैंने वो सारी चीज़ें करी और रीजनेबल साइज की वो कंपनी थी। जब 4 साल बाद मैंने उसको छोड़ा और मैं अमेरिका गया, तो एक तो मेरा पूरा बैकग्राउंड उस तरह का रहा है जिसमें मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है शुरू में। फिर मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ पे कंपनी शुरू करी और वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रगल किया, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें MBA में पढ़ी थी, लेकिन कभी वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं करी। फिर जब वहाँ गए तो वहाँ देखा वहाँ पे वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। वो जो सीख मिली मुझे और वो जो प्रैक्टिकल करने का जो मेरे को एक आइडिया हुआ, मार्केटिंग कैसे की जाती है, सेल्स कैसे की जाती है, प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, प्राइसिंग हम कैसे किसी प्रोडक्ट की कंपटीशन के हिसाब से सही कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। और ये उस टाइम का ज़माना था जब सेल फोन बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, और इंडिया में तो शायद थे नहीं, अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुए थे, और इंटरनेट भी करीब करीब इंट्रोड्यूस ही हुआ था, तो इतना फास्ट इंटरनेट भी नहीं होता था। तो वो मेरी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वहाँ से मैंने शुरुआत करी। उस समय हर चीज़ मैनुअल होती थी, आज के ज़माने की तरह नहीं है कि वी हैव वेरी गुड हाई स्पीड इंटरनेट, वी हैव वेरी गुड AI कि आपको ब्रोशर बनाना है, आपने पलक झपकी, चैट GPT में टाइप किया मुझे ये ब्रोशर चाहिए और वो ब्रोशर बन के तैयार। वो हर काम मुझे खुद को करना पड़ता था, हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी। मुझे ध्यान है ग्राफिक, उस समय कंप्यूटर्स आए थे और उनके ऊपर ग्राफिकल जो सॉफ्टवेयर हैं एडोबी या वो सब चलते थे, बहुत स्लो चलते थे, क्योंकि इतनी पावर उन कंप्यूटर्स में नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो जो है फास्ट रिजल्ट्स दे पाए। तो आपने एक ग्राफिक बनाया, उस ग्राफिक को बनाने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते थे। तो लुक, और आजकल 4-5 सेकंड में आपको ग्राफिक चैट GPT तुरंत बना के दे देता है। तो डिफरेंस जो था वो काफ़ी वाइड था कि हम आज की डेट को और 20 साल पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप हुई उसको कंपेयर करें तो टाइम प्लेज अ वेरी बिग रोल। और मेरा मानना यह है कि आज का जो टाइम है आप लोगों के सामने, इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं हो सकता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि जो टूल्स आप लोगों को अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज आप लोगों को अवेलेबल हैं, और स्पेशली इंडिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस समय हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो जो रिसोर्सेज मैं 20 साल पहले अमेरिका में देखता था, आज मुझे वो सारे रिसोर्सेज यहाँ पे इंडिया में नज़र आते हैं। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज राइट नाउ वेयर यू कैन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कंपेयर टू अदर कंट्रीज व्हेन यू डू द स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
सो नंबर वन, आपने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरी स्टोरी आपने सुनी। थर्ड, मैंने आपको बताया कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता अभी एंटरप्रेन्योरशिप से बेहतर, अगर आपका जो माइंडसेट है थोड़ा सा रिस्क बियरिंग हो जाए, रिस्क की मैं बात करूंगा अभी, थोड़ा सा रिस्क बियरिंग हो जाए और आप ये ठान लें कि अब मैं कुछ न कुछ ऐसा सोल्यूशन बना के किसी भी एक प्रॉब्लम को फिक्स करूंगा जो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और उसको मेरा सोल्यूशन फिक्स कर सकता है, तो उसको इनोवेशन बोलते हैं और इनोवेशन में आप लग जाइए। ये पहली क्लास है या प्री क्लास है जिसको मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए रिकॉर्ड करके ये वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि अगली आने वाली क्लासेस में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हिंदुस्तान में मिलेंगे, आपके टीचर्स भी मिलेंगे, एमबीए भी अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें आपको जो पढ़ाएंगे उनकी रिलेवेंस बुक्स में तो होंगी, बुक्स में होंगी और होनी भी चाहिए, लेकिन हो सकता है उस समय आपको प्रैक्टिकल सेंस में वो रिलेवेंस ना मिले, या हो सकता है कि आपको आउटडेटेड चीज़ें लर्न करने को मिले। मेरा जो पूरा कोर्स है, ये कोर्स चूंकि मैंने हार्वर्ड में भी पढ़ाई करी है, एमआईटी में भी पढ़ाई करी है, लेटेस्ट मैंने एआई का जो मेरा कोर्स किया वो एमआईटी से किया है, और मैंने ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा से, जहाँ पे मैंने 2 साल मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एमबीए का एक प्रोग्राम होता है वो किया है। तो अगर आप मेरी कंबाइंड एडुकेशन देखेंगे, 4-5 साल की एडुकेशन है यूएस की, यहाँ की 15 साल की तो अलग है। यहाँ मुझे मज़ा नहीं आता था पढ़ाई करने में, इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन वहाँ मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पढ़ाने का जो ढंग है वो बहुत इंटरैक्टिव है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पे जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री से आते हैं, मतलब वो प्रोफेसर्स का एक फुल टाइम जॉब होता है। ज़्यादातर प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो फुल टाइम तो अपना जॉब करते हैं और पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, और उसमें उनको इतना आइडिया होता है प्रैक्टिकली चीज़ों का कि उससे वो स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दे पाते हैं कि किसी काम को करने में क्या चीज़ें सही होती हैं, किसी काम को कैसे करना चाहिए और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अगर ये प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम क्यों है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं, और उस चीज़ का उसको स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा मिलता है। मुझे ध्यान है कि मेरे जो प्रोफेसर थे वो आज तक मेरे टच में हैं, मुझे हर चीज़ में गाइड करते हैं, जबकि अब मैं उनका स्टूडेंट नहीं रहा, बट दे बिकेम माई फ्रेंड्स। वो आज भी मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, मैं तकलीफ़ में होता हूँ तो मुझसे बात करते हैं, मेरे को उन्होंने पूरा उंगली पकड़ के आज तक वो मेरे साथ चल रहे हैं। तो एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, बिकॉज जब आपको ये लगता है ना कि किसी चीज़ की आपको वैल्यू मिल रही है, कि कोई आदमी जेन्युइनली आपको हेल्प कर रहा है, जेन्युइनली आपको पढ़ा रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और आपको हेल्प कर रहा है डिग्री लेने में और आगे बढ़ने में, तो फिर आप भी एक वो रिलेशनशिप उसके साथ में डेवलप कर लेते हो, और वो रिलेशनशिप जो है वो आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। और उसमें बहुत सारी रिलेशनशिप्स तो ऐसी होती हैं जिसमें आपको ये कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि जब आप तकलीफ में होते हो तो वो रिलेशनशिप हमेशा काम आती है। तो हमने बात करी स्टडी हार्ड की जगह वर्क हार्ड, फिर मैंने बात करी कि डोंट लुक फॉर 9 to 5 जॉब, look for something to change, how you can become a part of something where you can change। डिफरेंस अमेरिका और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो मेरा आइडिया ये था कि 22 साल बाद मैं अमेरिका से जब लौट के आया तो मेरा आइडिया ये था कि हम हिंदुस्तान में वही एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको वही एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। यू कैन गेट द सेम एजुकेशन राइट हियर। हमारे पास में वो सारे रिसोर्सेज, स्पेशली व्हेन यू हैव यूट्यूब, you have AI, you have professors who are sitting in Harvard but they are taking remote classes here in India। Almost every American universities have opened their remote satellite offices here in India। क्यों खोलें? उनको स्टूडेंट्स मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनकी अर्निंग होती है, आय होती है, इनकम होती है।
हम बात कर रहे हैं कि जो लोग जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं आगे बढ़ने में, तो क्या प्रॉब्लम है उनके साथ में आपको हाथ मिलाने में। समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट है मेरा 30 दिन का, वो यही है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट लर्निंग दिस, टेकिंग योर ड्रीम्स टू द नेक्स्ट लेवल वेयर यू कैन ईजिली बिकम एन एंटरप्रेन्योर। राह थोड़ी सी आसान हो जाए, तो आपको ये ना लगे कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। एंटरप्रेन्योरशिप जब करने लग जाओ ना, तो मज़ा बहुत आता है, मज़ा बहुत आता है, लेकिन जद्दोजहद भी बहुत है उसमें, है ना। तो अगर आपको जद्दोजहद करने में मज़ा आता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट पैथ मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू। ये दिमाग में बैठा लें। तो एक तो ये मोटा माटी आपको जो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे एक देश में एक बहुत एक वर्ड है जो कि स्लैंग है, जिसको बोलते हैं जुगाड़ू, जिसका मतलब होता है बेसिकली क्रिएटिव। लेकिन जुगाड़ू का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह आप अपना काम निकाल लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप उसमें थोड़ा सा कंपेयर करें तो इट इज़ अ जुगाड़ू थिंग, कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई किसी तरह से गेट द थिंग्स डन। और मैं जब ये बोल रहा हूँ गेट द थिंग्स डन, एक आपको कोट बताता हूँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं ओबामा, और बहुत फेमस प्रेसिडेंट हैं, 7 साल 8 साल वो प्रेसिडेंट रहे। मैंने उनका टर्म देखा है जब मैं वहीं था यूएस में। उनकी एक बहुत फेमस कोट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप एक सीनियर लेवल पे बहुत, वो तो प्रेसिडेंट था, उसने हर तरह की दुनिया देखी है, जो लोग उसके साथ काम करने को तैयार हैं, जो उसके साथ काम करते हैं। जो लोग उनके साथ काम करते थे वो उनके लिए बोलते हैं कि कई लोग ऐसे आएंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन देंगे, बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, और रोज़ ही एक पिक्चर क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा ये चीज़ होने वाली है। लेकिन जब एक्चुअल काम करने का टाइम आएगा तो वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो उनको करना चाहिए। और ये जो चीज़ है, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इस चीज़ की ऑपोजिट है। अगर उसकी जगह एंटरप्रेन्योर होगा तो वो ये कहेगा प्रॉब्लम चाहे छोटी है, बड़ी है, कैसी भी है, लेट मी टेक केयर ऑफ इट, लेट मी गेट इट डन, लेट मी मूव फॉरवर्ड, टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम, लेट मी सॉल्व इट। और ये ही डिफरेंस होता है, बस इतना सा डिफरेंस है एटीट्यूड का, फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर टू समबडी who is fancy enough to show you the problem but does not have a courage to solve the problem। और एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, लेट मी हैंडल इट, मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इतना सा माइंडसेट का फर्क है, और ये माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। तो हम इस समर कैंप में इस माइंडसेट को डेवलप करने का काम करेंगे, और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ऐसा काम नहीं करने जा रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों को लगे कि हाँ भाई हम कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ सीखने वाले हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर सीखने वाले हैं कि आपका माइंडसेट इस समर कैंप को करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ ये ज़रूर सोचने लग जाएगा कि अगर मेरी जॉब नहीं भी लगी, मुझे कॉम्पिटिशन्स में नहीं भी जा पाया, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, तो कम से कम मैं इस 30 दिन का समर कैंप को करने के बाद आई कैन बी इंडिपेंडेंट इनफ टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मैं अपना तो काम चला ही लूँगा और अपने साथ साथ कुछ लोगों को रोजगार भी जरूर दे सकता हूँ। तो ये इस समर कैंप का गोल है, इसका पर्पस है, और ये पर्पस ही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ आज की जो क्लास है उसमें। और अगर मैंने ये पर्पस आपको समझा दिया तो आप पूरे समर कैंप की जितनी क्लासेस हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो मैंने समर कैंप का आपका स्केड्यूल बनाया है, इसमें मैंने जो मेरी लर्निंग रही है पिछले 20 साल की, 22 साल की अमेरिका की एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके बेस्ट लेसन्स को इंक्लूड किया है। कि अगर वो लेसन्स मेरे को तब मिल जाते जब मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा था, तो हो सकता है मुझे 2 साल MBA में, 4 साल काम करने में, 6-7 साल मेरे बच जाते, और हो सकता है मैं तुम्हारी उम्र में एंटरप्रेन्योर बन जाता। और अगर मैं तुम्हारी उम्र में एंटरप्रेन्योर बन जाता तो मैं पता नहीं आज कहाँ होता। तो थिंक अबाउट कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज टाइमिंग।
तुम लोगों के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम यू आर गेटिंग दिस एजुकेशन, योर माइंड इज एक्टिव, यू वांट टू फाइंड अ चॉइस, अ करियर चॉइस फॉर योर सेल्फ। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस करियर में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है कि नहीं बनना है। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, या तो एंटरप्रेन्योर बनना है या नहीं बनना। तो नहीं बनना, तो उसके बाद तो बहुत सारे करियर आपके लिए हैं। आप जॉब कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो फिर आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। फिर अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सफल ही होना है। और यही माइंडसेट हम लेके चलेंगे। इतना सा बस माइंडसेट हम चेंज करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट अ चॉइस ऑफ सक्सेस और अनसक्सेस। एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ इज अ सक्सेस। आपने जिस दिन ये सोचना चालू कर दिया कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे दूसरों का जीवन बदल जाए, आपका तो अपने आप बदल जाएगा। तो वो सोच ही सफलता है। और बस उसी सोच को हम इस ड्यूरिंग द एंटायर समर कैंप रिफाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टडी हार्ड की जगह वर्क हार्ड, थिंक क्रिएटिवली, डोंट लुक फॉर अ जॉब, बी जुगाड़ू, लुक फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक और चीज है, हिंदुस्तान में हम बहुत कॉमन बोलते हैं हर्ड माइंडसेट, उसको बोलते हैं फॉलो द क्राउड, कि जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, आपके जो फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं, कोई और फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। यहाँ भी हो सकता है जितने आप में से स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ एक ऐसे होंगे जो ये सोच के आए होंगे कि चलो ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। और लेकिन आपको उसमें ये नहीं पता होगा कि वाकई में ये जो कर रहा है। हाय अगेन, सो दिस इज अ सेकंड first 30 minutes, this is the second 30 minutes of my today's lecture. हमने ये तो समझ लिया कि why we are here, हमने ये भी समझ लिया एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये समझेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम बात कर रहे थे हर्ड माइंडसेट की, फॉलो द क्राउड। ये माइंडसेट इतना घातक है, ये आपसे क्या करवाता है, ये वो काम करवाता है जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ किसी दूसरे की पीठ पर बैटिंग करना चाहते हैं। और ये हमेशा घातक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को तो आपको आज खत्म करना पड़ेगा। 12वीं में आप आ गए हैं, 12वीं आपने पास कर ली है, 18 साल की आपकी उम्र होगी, 17-18 के बाद में आपको इतना माइंडसेट आपका परिपक्व हो जाना चाहिए, माइंड इतनी बुद्धि शक्ति क्षमता इतनी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत, और आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। अगर ये समझ अभी डेवलप नहीं हुई तो बाकी आपको ये हर्ड माइंडसेट बाद में भी बहुत प्रॉब्लम करेगा। बहुत लोग हैं जो ट्विटर पे नहीं और ट्विटर पे नहीं रहना चाहते, क्योंकि क्या होता है कि ट्विटर पे आपने कोई चीज़ डाली, आप कहते हैं उसको ट्रोल। ये ट्रोल क्या है? ट्रोल बहुत अच्छा शब्द नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं ट्रोल क्या है। ट्रोल का मतलब होता है लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अंधभक्ति, अंधभक्ति किसे बोलते हैं? कि ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। और इंडिया में ब्लाइंड फॉलोअर्स बहुत हैं, करोड़ों की संख्या में। और जो यहाँ का वोटिंग सिस्टम है, जो सारा सिस्टम है जिसमें लोग वोट करते हैं, क्यों करते हैं? ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं। उनको ये समझ नहीं होती कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे फैमिली के लिए क्या सही है, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, इसकी उनको अभी बुद्धि शक्ति समझ नहीं है, इसलिए वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो मेरे इस कोर्स में 30 दिन में मैं आपको इस चीज़ के कुछ आइडियाज़ दूंगा कि हाउ टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू थिंक इंडिपेंडेंटली। अमेरिका में इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बचपन से बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि आप जो भी काम करें खुद अपनी बुद्धि शक्ति समझ से करें, इंडिपेंडेंटली ये समझें, सोचें कि क्या आप सही है, क्या आपके लिए गलत है। इतनी शक्ति समझ आप में डेवलप हो जानी चाहिए जब आप 12वीं पास करें। और वो चीज़ हमेशा, स्पेशली आपको स्टार्टअप या आपको खुद का बिजनेस, खुद का कोई काम आप करेंगे तो उसमें ये समझ अगर आप में डेवलप नहीं हुई तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी।
और फिर ज़्यादातर वो लोग जिनमें ये समझ डेवलप नहीं हो पाती, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दूसरों पर डिपेंड होने का मतलब ये होता है कि हर चीज़ के लिए उनको एडवाइजर्स चाहिए, हर चीज़ के लिए उनको कंसल्टेंट्स चाहिए, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत कर पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जहाँ आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है वहाँ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको जीवन में प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो काम आपके खुद के करने के हैं, जिनके डिसीजन आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी तो समझ आपको खुद को ही डेवलप करनी पड़ेगी, और उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और ये क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमको सीखना पड़ेगा। तो एक हम इसके बारे में बात करेंगे पूरे टाइम में कि डू नॉट फॉलो द क्राउड। क्राउड तो भूल जाओ आप। आपके साथ में अगर 10 लोग भी खड़े हों और वो 10 लोग कोई काम करना चाह रहे हैं, लेकिन भले ही आप भी करना चाह रहे हो उस काम को, लेकिन आपकी समझ ये कहनी चाहिए कि मैं ये काम तब करूंगा जिसमें मेरे खुद के रीजंस होंगे उसको करने के लिए। हो सकता है आप उनका साथ दो, उनके साथ में ही करो, वो काम जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हो, मैं उनकी सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो लॉजिक है, आपका भी अपना लॉजिक होना चाहिए। और आप कोई काम में किसी के साथ जुड़ें तो उसी लॉजिक के साथ जुड़ें जो आपका मन कहता है, जिसमें आपकी समझ, बुद्धि, शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार वो चीज़ अगर सही है तो उस काम में जुड़ें। इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें। उसके बाद में हमको ये समझना पड़ेगा, अगर हमने ये 3-4 चीज़ें कर ली तो फिर हम इसमें ये एक और चीज़ है जो सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट। अब ये उसमें समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि कुछ एक, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा हो। वो प्रॉब्लम है या नहीं है, सबसे पहले आपको वो मार्केट रिसर्च जरूरी है करनी, और वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा कि कैसे ये फाइंड आउट किया जाए कि वाकई में जो प्रॉब्लम आपको लग रही है कि वो प्रॉब्लम है, वो वाकई में प्रॉब्लम है कि नहीं। ये हम मेक श्योर करें, पहले अंडरस्टैंड करें, वेरीफाई करें, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम फर्स्ट, देन वी थिंक अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो हम इसको बोलते हैं प्रॉब्लम प्रोग्नोसिस। एक ये चीज़ इस कोर्स में पढ़ेंगे ड्यूरिंग द समर कैंप, जिसमें हम ये जो भी हमारा ड्रीम है, हम मान लीजिए इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है, हम उसका निदान करना चाहते हैं। एक सोच है भाई, करना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो है ही, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, सबको पता है, लेकिन वो वाकई में जिस एरिया में आप वो प्रॉब्लम मान के बैठे हैं, उस एरिया में वो प्रॉब्लम है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो जब वो ज़रूरी नहीं है तो फिर उसको कैसे माने कि वो है। तो उसका एक तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप में और एंटरप्रेन्योरियल फ्रेमवर्क में, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम वो इस कोर्स में सीखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने बात करी, वो हम सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। तो 2 तरह की चीज़ होती है लाइफ में, इसको थोड़ा सा समझिए। एक होती है जिसमें आपने कहा कि प्रॉब्लम है। अब अगर प्रॉब्लम है तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका ये कर्तव्य बनता है, आपको ये करना है कि आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज़ दिखाई देनी चाहिए, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई दी तो आप अपॉर्चुनिटी तो उसको कर ही नहीं पाएंगे, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं कर पाए तो आप हमेशा हमेशा उसमें प्रॉब्लम ही ढूंढते रहेंगे। तो गो बैक टू ओबामा की जो मैंने बात करी थी इससे पहले वाले वीडियो में, कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत अच्छे से आपको प्रॉब्लम बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और एक वो जिनको प्रॉब्लम भी पता है और उसका सोल्यूशन भी पता है और कहेंगे लेट मी टेक केयर ऑफ इट, और वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 2 बहुत बड़े डिफरेंस हैं। हम समर कैंप में इसकी भी बात समझेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। किसी भी एडवर्सिटी में यू कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी। ये वही बात हुई जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि
जब स्टॉक मार्केट डाउन है तो क्या करें, तो उसमें अपॉर्चुनिटी बायर्स के लिए है, आप उसमें खरीदिए। जब स्टॉक मार्केट बहुत हाई है तो क्या करें, उसमें अपॉर्चुनिटी सेलर्स के लिए है, आप उसमें सेल करिए। तो एक ये फंडामेंटल चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप की कि वो टाइम्स आप कैसे रिकॉग्नाइज करें, कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम ख़राब है। और अगर आपको बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी थोड़ी टाइम बाद, और उसके लिए आप यू वुड बी एक्ट फॉर इट। और वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो नॉलेज है, चूँकि आप उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, धीरे 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 एक अच्छा एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से बहुत ज़्यादा डिफरेंटली सोचता है, क्योंकि उसको जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस उसको ये पावर दे देता है, एक हथियार दे देता है जिससे वो चीज़ देख पाता है जो शायद वो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर नहीं देख पाएगा। और इसी के लिए पीपल लाइक माई सेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक माई सेल्फ जो अमेरिका से लौट के आए हैं और इस तरह की क्लासेस ले रहे हैं और इस तरह की काम कर रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं जिसमें जेन्युइनली बच्चों को हेल्प हो रही है। तो हमारा गोल यही है कि आप ये एंटरप्रेन्योरशिप सीखें, हमारे एक्सपीरियंस से सीखें, और इतने अच्छे से सीखें कि उसमें आप जब भी अपना स्टार्टअप बनाने का सोचें, साल 2 साल 3 साल, तो ये जो समर कैंप आपने अटेंड किया है इसकी एजुकेशन आपको हेल्प करे। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी इस टोटल पूरे समर कैंप में कि जिसमें आपको कागज़, कॉपी, पेन की ज़रूरत पड़े। आई कैन टेल यू दैट अगर आप मुझे ढंग से सुनेंगे और ग्रैस्प करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप याद रह जाएंगी। जिस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, जिस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, अपनी स्टोरीज़ बताऊंगा जिसमें मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट करी और उससे कैसे रिजल्ट टर्न अराउंड हुए, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा होगा, ठीक है। नाउ मैंने बात करी आपसे कि बहुत सारे आपको मोटिवेशनल सेशंस मिल जाएंगे, आगे भी मिल जाएंगे, लेकिन हम इस दौरान पूरे समर कैंप के दौरान एवरी डे मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पढ़ाऊंगा, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स दूंगा, और उन एग्जांपल्स के बाद में मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा। उस होम असाइनमेंट को करने के लिए आपको AI की ज़रूरत पड़ेगी, चैट GPT की ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है आपको मैं इस तरह के असाइनमेंट दूं जिसको लेके आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं और वो समाज की प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आपको समाज में जाना पड़ेगा, डोर टू डोर नॉकिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद समझना पड़ेगा कि आप उस करना क्या चाहते हैं। तो कई सारे असाइनमेंट ड्यूरिंग दिस होल कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू दोज असाइनमेंट्स, और वो असाइनमेंट्स आपको समझ के एक डेडलाइन के थ्रू करने पड़ेंगे। जब आप डेडलाइन मान के करेंगे तो उसके आपके पास में रिजल्ट्स आएंगे। एक बहुत अच्छी फेमस कोट है जो मुझे किसी ने बताई थी, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि व्हाट इज अ गोल, व्हाट इज अ गोल, अ गोल without a deadline is a dead goal. A goal without a deadline is a dead goal. अगर आप ये कहते हैं कि मुझे भारत में गरीबी खत्म करनी है तो ये तो गोल हुआ, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे भारत में गरीबी 2047 तक खत्म करनी है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप हुई, वो आपका एग्जैक्ट गोल है, मिशन है जिसको आपको अकम्प्लिश करना है। तो गोल कैन बिकम अ मिशन व्हेन इट हैज़ अ डेडलाइन ऑन इट, और वो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो इस तरह से हम काम करेंगे, इस तरह से हम अगले 1 महीने तक का हमारा सफ़र डेली मेरी क्लासेस में रहेगा। आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई स्टोरी आपको अच्छी लगी तो उसकी डिटेल कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मेरी कोई लिमिट नहीं है, ये फ्री सेशंस हैं, आप चाहें जब पढ़ सकते हैं, चाहे जब उसको गो बैक कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर अरावली हब पे जो ये रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है उन्हीं लोगों के लिए है जो रजिस्टर किए हैं, तो ये वीडियोस यहाँ पे हमेशा रहने वाले हैं, आप कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो फार सो गुड। अब हम बात करेंगे कि इंटरैक्टिविटी कैसे आएगी, व्हाट प्रॉब्लम्स इस पूरे जो समर कैंप का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो समर कैंप का फॉर्मेट करीब करीब ये रहेगा कि मैं शुरू में 1 या 1.5 घंटे की आपकी क्लास लूँगा,
उस क्लास में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे आपको काम करना है। फिर आप उस टॉपिक पे पूरा दिन आपके पास में होगा, आप अपने कंप्यूटर पे मैं जो भी आइडियाज़ आपको दूंगा उस टॉपिक पे आप काम करेंगे। और नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा हम आधा एक घंटा एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे जिसमें हम सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे, सबको पिचिंग का मौका देंगे और सब अपने एक एक आइडिया की पिचिंग करेंगे कि भाई आप किस आइडिया पे काम करना चाह रहे हो, आप किस आइडिया पे काम करना चाह रहे हो। तो जैसे मान लीजिए अपनी क्लास में 7 या 8 स्टूडेंट होंगे या 7 या 8 टीम्स होंगी, उन सभी टीमों को हम एक एक प्रोजेक्ट्स देंगे और बाद में उन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को हम एज अ स्टार्टअप कंसीडर करेंगे। एक एक स्टार्टअप पे आप काम करेंगे, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे और एंड ऑफ द कैंप वी विल डू अ प्रॉपर पिचिंग जिसमें हम एक कंपटीशन कराएंगे, जिसमें आप सब लोग अपने आइडियाज़ को जो पढ़ाई आपने करी है इस 30 दिन में समर कैंप में, उन आइडियाज़ को आप उसमें पिचिंग करेंगे। उसमें आप बताएंगे कि हाँ हमने ये सीखा और वो सारी चीज़ें आपके उसमें काम आएंगी। जब आप पिचिंग करेंगे 4-5 मिनट की आधे घंटे की पिचिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ हमने यहाँ सीखी थी, ये चीज़ हमने यहाँ करी थी, अब इसको हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस बिजनेस मॉडल फ्रेमवर्क जो है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो हम उसको साथ के साथ एग्जीक्यूट भी अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए करेंगे। और ये एडुकेशन का जो पर्पस है, यही पर्पस हमारा समर कैंप का, स्टार्टअप समर कैंप का है कि ताकि आप 30 डेज़ में एक कैप्सूल कोर्स लेकर यहाँ से स्टार्टअप समर कैंप के एक अलुमनाई बनकर और उसको अपने जीवन में काम में ले सकते हैं किसी न किसी तरीके से, और उसी को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। माय गोल इज़ टू मेक यू एन एंटरप्रेन्योर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द कोर्स। इसमें कोई और आपको अब हम जब डेली क्लासेस लेंगे कल से, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका और फॉर्मेट क्या रहेगा। इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं सुनाऊंगा, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे अमेरिका के हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, क्लाइंट्स की स्टोरी हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि वो क्लाइंट्स क्यों सक्सेसफुल हुए, ऐसे क्लाइंट्स को क्या चीज़ दे वर लुकिंग फॉर जिनको उनसे मुझसे उनको फ़ायदा हुआ और जिससे उनका बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करेंगे, टीम एक्टिविटी करेंगे। स्टार्टअप किस किस तरह के स्टार्टअप होते हैं, कैसे कैसे स्टार्टअप होते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है वो जानेंगे। और बाद में एंड ऑफ द होल थिंग वी विल डू सम काइंड ऑफ कंपटीशन जिसमें हम एक दूसरे के साथ में मिलके एक स्टार्टअप पिच कंपटीशन करें। तो ये फॉर्मेट इसका रहेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू एंड हैव दिस क्लास फ्रॉम टुमारो एट 10 AM। अगर आप अभी भी कुछ लोगों को ऐसे जिन लोगों को जानते हैं जो ये कैंप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर द लिंक एंड दे कैन स्टिल रजिस्टर फॉर टुमारोज क्लास। वी हैव 12 hours, दे कैन रजिस्टर इट, इट्स फ्री। aravalihub.in उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आई लुक फॉरवर्ड हैविंग माई फर्स्ट क्लास टुमारो एट 10 AM। थैंक यू।